गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको बेटा? यस सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या लगता है आज होमवर्क करके आए हो सारे सब? क्या पोजीशन है होमवर्क की आप सबकी? कर लिया सारा होमवर्क? हमारा बेसिकली रिवैल्यूएशन का पॉइंट रहता है डिस्कस करने के लिए आज, और उसके अलावा थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 28। चलिए मैं एक बार निकाल लेता हूँ नोट्स वगैरह, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या पेंडिंग है आपका। आ जाइए बेटा अपने पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला आपने? 28। हाँ जी, 28 में क्या डाउट है बेटा बताओ। हाँ हाँ, आपने चेक कर लिया सेक्रीफाइस गेनिंग? तो चेक कर लिया था आपने प्रॉपर? बेटा इन्होंने इन्होंने देखो बात सुनो, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने जो हमने शॉर्टकट बनाया ना ओल्ड में क्रेडिट न्यू में डेबिट वाले का, इन्होंने उसकी एंट्री पास कर रखी है। तो यानी कि इन्होंने नेट आंसर नहीं दिया, इन्होंने वैसे दे रखा है। देखो ध्यान से, इन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज थ्रू गुडविल अकाउंट। एक बात बताओ, हमारे पास गुडविल एडजस्टमेंट करने का एक शॉर्टकट क्या होता है? गुडविल ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करते हैं ना? तो अगर मैं ऐसा करूं, कुछ ध्यान से देखना, लेट्स से इस क्वेश्चन में गुडविल है कितने की? 84। और 84 के बाद ओल्ड रेशियो 3:1 है और नई रेशियो है 2:1। तो ध्यान से देखना, मैं दो तरह से करके दिखाता हूं आपको। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, पहले हमारा तरीका, गुडविल क्रिएटेड इन 3:2:1। ठीक है, 84,000 को 3:1 में क्रेडिट करोगे तो 42 का क्रेडिट आएगा, 28 का क्रेडिट आएगा और 14 का क्रेडिट आएगा। अच्छा, यही 84,000 फिर आपको डेबिट भी करना है। इन विच रेशियो? 2:1। कौन रिटायर हुआ था? वाई रिटायर हुआ था। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 56,000 का डेबिट, और यहां हो जाएगा 28,000 का डेबिट। ये लीजिए, ये 14,000 का डेबिट आ गया, ये 28,000 का क्रेडिट आ गया, और ये 14,000 का डेबिट आ गया। बताइए कोई डाउट तो नहीं? इसके अकॉर्डिंग एंट्री क्या बनी? एक्स कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट। आज सब लेट क्यों आ रहे हो भाई इतना? सर इको की क्लास से अभी अभी और हुई है। अच्छा, तो 2 वाई कैपिटल अकाउंट कितने से बेटा? 14,000, 14,000 और 28,000। तो ये हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसी चीज को, अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर गुडविल अकाउंट यूज हो रहा है कहीं पे भी? नहीं सर। तो ये क्या है? विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे यही क्वेश्चन करना है लेकिन विद गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट यूज करके एंट्री करनी है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, पहले ओल्ड रेशियो में क्या किया था? क्रेडिट किया था, डेबिट किया था? क्रेडिट किया था। आप देखो ध्यान से, एंट्री बनाता हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। 84,000 को कितना कितना लोगे? 42, 28 और 14। और फिर बाद में एक्स और जेड में डेबिट कर दो, एक्स डेबिट, जेड डेबिट, टू गुडविल। 84, 56 और 28। अब इन दोनों को चेक करो, ध्यान से देखना इन दोनों को, क्या इनमें से कुछ कैंसिल हो सकता है?
हाँ जी बेटा 2:1 में किया है। ध्यान से देखो बेटा, इसको अगर मैं कट करूं तो क्या क्या होगा, कट क्या गुडविल कट हो जाएगी पूरी की पूरी, डेबिट क्रेडिट। हाँ जी सर। अच्छा एक्स का चेक करो, एक्स का ये 42 का क्रेडिट है, 56 का डेबिट है, कितना बचा एक्स डेबिट में। और जेड का देखो, जेड कितना बचा, तो नेट क्या बच रहा है, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, 14 14 और 28। और पहले चेक करो, पहले भी तो ये आंसर था। आई बात समझ में। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट है, नीचे वाला जो पार्ट है वो विद गुडविल यूजिंग अकाउंट है, बेसिकली विद गुडविल सीखा है हमने वाला। सर को आसान तो ऊपर वाला लग रहा है। बेटा आसान तो ऊपर वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन अगर मांग रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर आपको ये दो एंट्री करके दिखानी पड़ेंगी। इस क्वेश्चन में मांगा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज थ्रू गुडविल अकाउंट। आगे बात समझ। यस सर। तो नोट करना है तो कर लीजिए, वरना फिर हम आगे चलते हैं। कोई और डाउट किसी का है तो बता दो मुझे। सर बस एक बार 54 की एंट्री बता दो। 54 की हाँ जी बेटा। नहीं बेटा कंबाइंड एंट्री करके नहीं दिखानी है, सिर्फ दो जो ब्लू पोर्शन से लिखी थी मैंने, ये कंबाइंड करके तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि वही आंसर आता है। बोलिए, कोई नोट कर रहा है या चेंज कर दूं। सर मैं कर लिया है तो। इसके अलावा कौन सा बोला बेटा, 54 बोला इसके अलावा। हाँ जी सर। करवाया था बेटा, चेंज कर दूं स्लाइड, ही नोट हो गया सबका। यस हाँ जी सर। तो 54 में क्या दिक्कत आ गई अगर ऐसे कराया था तो। 54 क्वेश्चन कौन सा था। सर उसका पहले ट्रांसफर करना था आईएफएस। अच्छा 54 तो मैंने कराया था बेटा, क्लास में ही कराया था। यस सर। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बेटा जर्नल रिजर्व में से पहले 25% वो आपको डालना है कहां पर, आईएफआर में 10,000, बाकी बचा हुआ 30,000 पार्टनर से डाल दो। यानी कि जनरल रिजर्व सारा नहीं बट रहा है, 30,000 बटेगा। 40 में से 10%, 25% चला गया 10,000, बचा कितना 30,000। ठीक है सर। बोलिए कोई डाउट है बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है, चलिए तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया है हमें। और मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, 56 तक करने के लिए कहा था ना। हाँ जी सर। रिवैल्यूएशन वाले मना किए थे, रिवैल्यूएशन वाले किए आपने, नहीं किए। नहीं सर। चलो मुझे ना रिवैल्यूएशन में देखो, रिवैल्यूएशन हमने समझा तो था एडमिशन के वक्त, तो मुझे थोड़ा समझाना है और एक नई चीज और बतानी है। जस्ट बिकॉज मैंने एडमिशन पे नहीं बताई थी तो मैं अब बताऊंगा, क्योंकि कोर्स चेंज होने से पहले तक वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब कोर्स चेंज होने के बाद, कोर्स का रिडक्शन होने के बाद वो चीज इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने पास देख रहे हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना। बेटा फोर्थ टॉपिक है हमारा revaluation of asset, reassessment of liabilities। बोलिए बेटा कोई डाउट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और अब बहुत ध्यान से सुनना और समझना और जवाब देना। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर याद है आपको, क्या था नेचर। यस तो एक 1 मार्कर तो क्वेश्चन यही बन जाता है, ठीक है।
अच्छा, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज मैंने आपको एडमिशन के टाइम पे लिखवाई थी, बट एग्जामिनर आपसे जर्नल एंट्री के साथ साथ अकाउंट मांग सकता है। और आप जानते हैं रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में क्या आता है, प्रॉफिट आता है, लॉस आता है? लॉसेस। हाँ भाई, डेबिट साइड में लॉस आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल ही क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मुझे बताओ बेटा, इंक्रीज इन एसेट फायदा या नुकसान? तो फायदा कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में, इंक्रीज इन एसेट्स। अच्छा, डिक्रीज इन एसेट कहां दिखाओगे? डिक्रीज इन एसेट। अच्छा, इंक्रीज इन लायबिलिटी फायदा नुकसान? और डिक्रीज इन लायबिलिटी? अच्छा, अनरिकॉर्डेड एसेट। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? क्लियर है यहां तक की बात? और बेटा अब जो इसमें डिफरेंस बचेगा वो प्रॉफिट या लॉस की तरह होगा। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर यहां बच जाएगा तो लॉस बैलेंसिंग फिगर। एक बात बताओगे, और ये प्रॉफिट और लॉस कौन सी रेशियो में डिवाइड होगा? ओल्ड पीएसआर में। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, इसकी वजह से एक बात बताना, अब आपकी बैलेंस शीट में वैल्यूज नई वाली आएंगी या पुरानी वाली आएंगी? सिंपल सी बात है, नई वाली वैल्यूज आती हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को इस बात से? अच्छा, ये जो टॉपिक है हमने पहले भी पढ़ा था, बिल्कुल वही टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हाँ, बस फर्क ये है कि अब रिटायरमेंट के वक्त में 3 ओल्ड पार्टनर होंगे जिसके अंदर आप ये प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं? नाउ अब अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ताकि हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर बेटा 46 है आप सबके सामने। आप सब इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे बनाकर दे रहे हैं जल्दी से। आपने नोटिंग कर ली वाली, नोट नहीं किया ये वाला, या बाद में करोगे? तो ठीक है, क्वेश्चन करिए सीधा अपने पास जगह छोड़ देना, पेज छोड़कर, एक पेज छोड़ना है तो आपको। और क्वेश्चन 46 का जल्दी से आप मुझे क्या बनाकर दे रहे हैं? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी शुरू कर दीजिए।
बेटा हो गया सबका कंप्लीट? हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस सर। तो बेटा इसके अंदर मुझे क्या नाम है, सिर्फ एक मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आपसे मांग रहा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि जर्नल एंट्रीज को लेकर आप मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको जर्नल एंट्री डिस्कस करनी आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात कर रहे हैं। आप कौन सा अकाउंट बनाने की बात कर रहे हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा एक बात बताइए ध्यान से सोच समझ के, क्वेश्चन में पार्टनर्स कितने हैं पहले तो? 3 ABC, और बी रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2019। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज अपीयर्ड इन द बुक्स एज फॉलोज। बेटा क्रेडिटर 70, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40, स्टॉक 20, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30, डेटर 20,000। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है बाय 20%। बेटा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर डेबिट। डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? बिल्डिंग डेबिट टू। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर आपसे कोई जर्नल एंट्री मांग लेता है तो क्या आप जर्नल एंट्री कर पाओगे इस चीज की? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो ध्यान रखना जर्नल एंट्रीज मुश्किल नहीं होती हैं, बस आपको उन्हें करने का तरीका आना चाहिए। अब यहाँ पर बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? सर क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन। और क्या लिखूं? सर बाय बिल्डिंग। कितने अमाउंट से? सर 20,000। 20,000 से। चलिए अगला बताइए बेटा। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%, 40,000 का 10%। 4,000। एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, पहले एंट्री बोलो। रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से? 4,000 से। किसी को डाउट? किसी को डाउट तो नहीं? नहीं सर। चलिए अब अगला पॉइंट क्या लिखा है? अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। 1,000 रुपीज। डेटर्स कितने के बेटा? 20,000 के ऊपर 5%। एंट्री बोलो बेटा, एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन। रिवैल्यूएशन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 से। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। अगला पॉइंट क्या है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट ₹18 और फिनिश गुड्स 35। पहले बेटा 20 का और 30 का था, तो एक की वैल्यू कम हो रही है, एक की वैल्यू बढ़ रही है। यस सर। हाँ बेटा एंट्री बताओ, एंट्री क्या क्या हुई? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कौन सी है? कम होने की या बढ़ने की? सर कम होने की। तो टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोलो। और एक वैल्यू बढ़ रही है तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने से बढ़ रही है बेटा? 5,000 से। अगला बताइएगा। ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज स्क्रैप 2,000 का वो हमने बेच दिया है। अब बताइए फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर नुकसान है। नुकसान है। नुकसान कैसे? सर एसेट कम हो रहा है बेटा यस, पूरा रिटर्न ऑफ हो चुका था, पूरा रिटर्न ऑफ हो चुका था। जो आपकी बुक्स में जीरो हो चुका था वो आपको 2,000 रुपए दे के जा रहा है, तो आपका फायदा है। और एंट्री बोलो, एंट्री क्या होगी? यस, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन? कैश। कंप्यूटर सेल कर दिया है आपने 2,000 रुपए में, आपके लिए तो फायदा ही हुआ ये वाला। अगर बुक्स में होता और आपका फ्री में भी चला जाता, बिक जाता, कोई फायदा नहीं मिलता, तो आप नुकसान बोलते ना। कोई मैं कहता हूं कि कंप्यूटर 2,000 बुक में था और आपको कुछ भी नहीं मिला, तो आप नुकसान बोलते। ये तो बुक्स में है ही नहीं और फिर भी 2,000 मिल रहे हैं, तो आपका फायदा हुआ ना। नेक्स्ट बताइए बेटा। तो बेटा यहां पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए। चेक कर लीजिए बेटा हमारे पास क्या लगता है, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? 27 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है, जो यहां से कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। किस किस में जाएगा बेटा? पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? ABC। और रेशियो क्या थी? 2:1। तो बेटा 2:1 के हिसाब से कितनी कितनी हो गई? 6,000, 6,000, 3,000।
कोई डाउट है बताइए। क्लियर है? अच्छा, अब मेरा टॉपिक आता है आपके सामने नया वाला। नया वाला टॉपिक क्या कहता है आपसे? टॉपिक का नाम है बेटा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं एक्चुअली मैं आपको ये करवा चुका हूं पहले, बट मैंने नाम नहीं बोला था उस वक्त पे। एक बात बताना बहुत ध्यान से, एक मशीन है 1 लाख रुपए की बेटा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 10%, तो मशीन की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 90,000। मशीन की वैल्यू बच जाएगी 90,000। क्या लगता है ये 10,000 रुपए आपके लिए फायदा हुआ है नुकसान? लॉस हो गया 10,000 का। तो अब मैं बैलेंस शीट में कितना दिखाऊंगा, 90,000 या 1 लाख? 90,000। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जी मुझे तो 1 लाख ही दिखाना है, मैं 90 दिखाना ही नहीं चाहता, मैं 1 लाख ही दिखाऊंगा, तो इसका मतलब मुझे 90 से 1 लाख पे जाने के लिए दोबारा से मशीन की वैल्यू कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 10,000 से। बात समझ में आई? मैं दोबारा बोलता हूं, बड़ा ध्यान से सुनो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास एक मशीन है जो कि 1 लाख रुपए की है, आप उसको डेप्रिशिएट करते हो 10,000 से, तो आपके पास वैल्यू बच जाती है 90,000 रुपए। ठीक है? कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। नाउ अब मैं कहता हूं कि जी अगर 90,000 वैल्यू बच जाती है तो बैलेंस शीट में 90,000 ही दिखाई जाएगी, लेकिन पार्टनर डिसाइड करते हैं जी नहीं, बैलेंस शीट में तो 1 लाख दिखाएंगे। मतलब हम अपने बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटीज को ऑल्टर करना नहीं चाहते। हमने ऐसा पढ़ा था जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था। तो डू नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, डू नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब बहुत ध्यान सुनना, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन क्या है? ये आपका बिल्कुल सिमिलर है रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह। देखते जाना मैं क्या करने वाला हूं। पर्टिकुलर अमाउंट बेटा, सबसे पहले यहां पे क्या आया था? डिक्रीज इन एसेट। इधर क्या आया था? इंक्रीज इन एसेट। इधर क्या आया था? इंक्रीज इन लायबिलिटी। यहां क्या आया था? उसके बाद यहां क्या लिखा था आपने? अनरिकॉर्डेड एसेट। यहां क्या लिखा था आपने? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और फिर जो यहां बच गया था वो आपका क्या था? और यहां जो बच गया था वो आपका क्या था? वो भी बैलेंसिंग फिगर था। और जो ये प्रॉफिट और लॉस आया था, ये कौन सी रेशियो में डिवाइड करना था? ये आपको डिवाइड करना था ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में। कोई डाउट तो नहीं? ये आपका रिवैल्यूएशन ही बन गया पूरा का पूरा, है ना? अब मैं कह रहा हूं इसी को उल्टा कर दो। जो आपने पहले डेबिट में लिखा उसे क्रेडिट में ले आओ। डिक्रीज इन एसेट पहले आपने कहां लिखा था? डेबिट में। मैं उसे क्रेडिट में ले आया। अच्छा, डेबिट का क्रेडिट में ले आया, क्या लगता है उससे इफेक्ट खत्म हो गया जो पहले किया हुआ है ना? इसी तरह से और लिख लीजिए, क्या लिख रहे हो? इंक्रीज इन लायबिलिटी। जो आपने पहले कर रखा उसका इफेक्ट खत्म कर रहे हो आप। इससे बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें दिखाई जाएंगी वो नई वैल्यू पे दिखाई जाएंगी या पुरानी वैल्यू पे ही दिखाई जाएंगी? पुरानी वैल्यू पे ही। हर एक चीज वहीं पर वापस जा रही है जहां से वो चली थी। अच्छा, जो पहले प्रॉफिट आया था वो अब लॉस बन जाएगा, और जो पहले लॉस आया था वो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। लेकिन पता फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब ये प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में नहीं,
न्यू रेशियो में बटेगा। दैट्स इट। मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या करना है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में आपके पास दो चीजें हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है, पार्ट 2 उसका उल्टा है। पार्ट 1 को ओल्ड रेशियो में बांटना था, पार्ट 2 को न्यू रेशियो में बांटना है। और इससे आपकी बैलेंस शीट में बेटा ओल्ड वैल्यूज ही शो होंगी, आपकी न्यू वैल्यू शो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी बुक्स में ओल्ड वैल्यू शो होनी चाहिए। अगर न्यू शो करना चाहते हो तो अपने पास फिर तो रिवैल्यूएशन बनाओ, जो आपको यहां सिखाया मैंने। और अगर आप अपनी बुक्स में ओल्ड वैल्यू शो करना नहीं मतलब न्यू वैल्यू शो करना नहीं चाहते हो, तो फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा? फिर आपको बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। एक बात बताओ, इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कौन सा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या पूरा? पूरा। यस, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ये नहीं है कि सेकंड पार्ट है, आपका ये पूरा ही मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है। अब मैं बोलता हूं मेमोरेंडम का मतलब क्या है। मेमोरेंडम का मतलब है एक ऐसा अकाउंट जो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी वैल्यू बढ़ाई भी गई थी और कम भी की गई थी, उसी वैल्यू पे रखने के लिए। बात समझ में आई? और पता है एडमिशन में भी यही होना था। एडमिशन में फर्क क्या है, देखो बहुत ध्यान सुनना, फर्क क्या है। एडमिशन में एक बात बताओ, पहले कितने पार्टर होते हैं और बाद में कितने हो जाते हैं? रिटायरमेंट में पहले कितने होते हैं और बाद में कितने हो जाते हैं? बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क ही नहीं है। डिवाइड तो वैसे ही करना है, ओल्ड रेशियो में पहले वाला पार्ट का प्रॉफिट और लॉस, ओल्ड रेशियो में दूसरे वाले पार्ट का प्रॉफिट और लॉस, न्यू रेशियो में, दैट्स इट, खत्म बात, और कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, पहले स्टेप में भी बांटेंगे, दूसरे स्टेप में भी बांटेंगे। बस ये है कि पहले स्टेप में प्रॉफिट होगा तो वो दूसरे स्टेप में लॉस बन चुका होगा। हाँ, अमाउंट सेम ही आएंगे, बट रेशियो का फर्क है, पहले वाला ओल्ड रेशियो में बैठ रहा होगा और दूसरे वाला न्यू रेशियो में बैठ रहा होगा। और मैं आपको आपका वाला शॉर्टकट दूं, एक बात बताओ, ये ओल्ड रेशियो में क्या करोगे इसे, और इसे क्या करोगे? वही तो है, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू रेशियो में डेबिट, एडजस्टमेंट ही तो करा रहा हूं तुम्हें मैं। आई बात समझ में? जो हमने चेंज इन पीएसआर में सीखा था, रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक है, वही है, बस मैंने इसमें अब अकाउंट बना दिया है। पहले पार्ट का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, दूसरे पार्ट का लॉस न्यू रेशियो में डेबिट। आई बात समझ में? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और कुछ नहीं है, वही पुराना वाला ही क्वेश्चन है आपका, बस पहले स्टेटमेंट फॉर्म में बनता था, ओल्ड में क्रेडिट न्यू में डेबिट। अब मैं बोल रहा हूं जी इसको अकाउंट बना लो, अकाउंट में ओल्ड जो प्यारा नाम है, फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशियो में बांट देना, सेकंड पार्ट का लॉस है उसको न्यू रेशियो में बांट देना, बस खत्म। सब कुछ हो वही रहा है। तो बेटा अगर फर्स्ट पार्ट में लॉस आएगा तो पहले क्या करोगे? ये वाला क्रेडिट होगा डेबिट होगा सर? स्क्वायर वाला पहले डेबिट होगा, पहले ओल्ड रेशियो में डेबिट होगा और न्यू रेशियो में क्या होगा? क्रेडिट। उल्टा हो जाएगा बेसिकली, सिंपल सी बात है ना, प्रॉफिट की जगह लॉस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट की जगह क्रेडिट होगा, क्रेडिट की जगह डेबिट होगा। आई बात समझ में? नहीं देखो, मैंने तो इसलिए करा दिया, मैंने भी नहीं कभी कराता था, मैं जब मैं 12th पढ़ा रहा हूं आपको, तो 12th के अंदर मैंने कभी भी क्लास टाइम पे कभी नहीं कराया। हाँ मैं बोर्ड से एक दिन पहले जरूर कराया करता था कि भाई अगर बोर्ड में कल बच्चे के एग्जाम में आ जाए तो बच्चे को पता हो जी ऐसा ऐसा करना, लेटेस्ट याद रहेगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अब आपके एडमिशन से जो एग्जाम में आना था वो हट गया है, तो जो बच गया है तो वो क्या पता कितना इंपॉर्टेंट हो जाए, जो चीजें कभी आज तक पूछी नहीं गई क्या पता वो एग्जाम में पूछ ले अब। और ये मुश्किल तो है नहीं, इसका उल्टा ही तो करना है आपको सिर्फ। तो मेरा कंसर्न सिर्फ ये है जी भाई आपके एग्जाम में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आप पूरा उठा के देख लेना, आपको कोई नहीं कराएगा, कोई भी नहीं कराएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये टॉपिक का पार्ट है, और आप अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक अगर खोल के देखते हैं, डीके गोयल की बुक खोल के देखते हैं, तो आपको एग्जाम्पल में इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेन क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन भी नहीं है क्योंकि कोई एग्जाम में आया ही नहीं आज तक।
लेकिन अब मैं ये प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकता हूँ कि ये एग्जाम में आएगा, वो एग्जाम में नहीं आएगा। अब तो मेरे लिए जो बचे हुए टॉपिक है ना, वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे लिए ये चीज अब इंपॉर्टेंट बन जाती है कि मैं ये बोलूं कि भाई अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा जी, एक नया टॉपिक है जो बच्चों को पहली बार पढ़ने के लिए मिलेगा, और वो आपको इस तरह से कराया जाएगा। बोलिए जी, कोई डाउट है बताइए मुझे। नहीं सर। आगे बात समझ में यहां तक की? हाँ जी सर। चलिए, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं इसका, ताकि आपके माइंड से और डाउट खत्म हो इस चीज को लेकर, क्योंकि जब एक क्वेश्चन करते हैं तभी बात समझ में आती है। अब देखो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, और पूरे पूरे क्वेश्चन में 49 में ये लाइन छोड़कर देखो लाइन क्या लिखी है, क्या लिखा लाइन बेटा? मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट। अगर ये बात बोल दी है तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है ना? लेकिन अगर मैं इस बात को हटा दूं, मैं कहता हूं जी ये बात लिखी ही नहीं है मान लो क्वेश्चन के अंदर, तब भी उसके अलावा भी एक हिंट दिया है इन्होंने। देखो क्या लिखा हुआ है, अतुल एंड संजीव टू डिसाइडेड दैट एसेट एंड लायबिलिटी शेल कंटिन्यू टू बी शोन एट, कौन सी वैल्यू बेटा? ओल्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू? ओल्ड वैल्यू। तो ये डिपेंडेंट मत होना कि क्वेश्चन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिखेगा तभी ये लगेगा, नहीं। क्वेश्चन ने एग्जिस्टिंग वैल्यू बोल दी तो इसका मतलब वो आपसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनवाना चाहता है। आगे बात समझ में? हाँ जी सर। तो बेटा अब मैं अब आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको दो रिवैल्यूएशन बनाने हैं। एक पहला रिवैल्यूएशन जो नॉर्मल बनता था, दूसरा रिवैल्यूएशन उसका उल्टा बना के दिखा दो। तो क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, जल्दी से आप रिवैल्यूएशन का अकाउंट, या सॉरी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं, जो कि अब डबल बनेगा। जल्दी से शुरू करिए क्वेश्चन नंबर 49। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे बैलेंस शीट वाला पॉइंट बोलता हूं, अगर मैं आपसे बैलेंस शीट वाला पॉइंट बोलता हूं तो क्वेश्चन मांग सकता है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन का मजा ही तब है जब बैलेंस शीट मांगे, बट आपका एग्जामिनर लेवल ये कह रहा है जी, एग्जाम लेवल ये कह रहा है जी हम बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे आपसे। तो मैं इस चीज को लेकर ये मानता हूं कि भाई मेरे हिसाब से ये चीज 4 मार्क्स में आराम से कवर हो सकती है एग्जाम के अंदर, कि वो आपसे सिर्फ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मांग ले बस। बेटा कैपिटल अकाउंट में भी ना ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ सिर्फ देखो एसेट लायबिलिटी वही रहेगा। हाँ कैश का बैलेंस चेंज हो सकता है अगर आपने रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दी, और कैश अगर चेंज नहीं होगा तो रिटायरिंग पार्टनर का लोन आ जाएगा। बाकी कैपिटल अकाउंट तो चेंज होने ही होने हैं। देखो ये एसेट लायबिलिटी सारे सेम रहेंगे, सिर्फ कैश में चेंज आ सकता है। उसके अलावा ये लायबिलिटी भी सेम रहेगी, ये वाले चेंज होंगे, और एक लोन और ऐड हो सकता है रिटायरिंग पार्टनर का, बस दैट्स इट। बाकी बैलेंस शीट पूरी सेम रहेगी। सर बट आपने वाला लोन वाला पार्ट हट गया है। नहीं लोन वाला पार्ट हट गया है, लेकिन बैलेंस शीट में लोन तो दिखाना पड़ेगा। लोन अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन लोन तो शो होगा ही होगा। ओके सर। मैं तो इवन आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं एक दो क्लास लेकर बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन कराऊंगा अपनी तरफ से, कि भाई मैं रिस्क नहीं ले रहा। हाँ जी, लोन वो होगा जो फाइनल उसको हमें पेमेंट करनी है। बेटा क्वेश्चन बोलेगा तो कैश में से माइनस करेंगे ना, अगर मान लो पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो वो लोन में डाल देगा उस चीज को। सबने शुरू कर दिया बनाना? यस सर। करिए हाँ शुरू। जी सर। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट मत लिखना, कौन सा लिखोगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, याद रखना। हाँ बेटा फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो दिखानी है या नहीं दिखानी, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेट है। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब ये थोड़ी है कि प्रोविजन नहीं बनेगा। ठीक है सर। चेक करो, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है समझने के लिए।
सर फिर जो प्रोविजन बनेगा वो डेटर्स टोटल 32,000 में से बनेगा या 30,400 का? बेटा प्रोविजन हमेशा डेटर अमाउंट का बनता है जो ग्रॉस वैल्यू होती है, और अगर कोई बैड डेट्स है तो वो माइनस करने के बाद बनाया जाएगा। मतलब 29,800 पे भी और 1,600 ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रेट सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा। रेट समझो, रेट क्या है। सर पहले हमें वो परसेंट निकालना पड़ेगा। 30,000 में से माइनस करेंगे 2,200, उसके बाद इस पे 5% लगाएंगे। 30,000 कहां से आया? सॉरी सर 32। हाँ, देखो ध्यान से देखो, मैं कराता हूं आपको, क्योंकि आपको आपके लिए वो नया पॉइंट है, आप समझ नहीं पा रहे हो। बेटा आपको अकाउंट, परसेंटेज निकाल के फिर हम करेंगे ना? हाँ जी, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, ठीक है, कर लो जल्दी से एक बार। सर जो न्यू प्रोविजन है वो 1490 आ रहा है। अभी देखते हैं बेटा, एक बार कैल सब कर लें, इसका मैं बताता हूँ क्या करना है। ओके सर। मैं शुरू करूँ बेटा अब? हाँ जी सर। रुक जाओगी? यस सर। लो, मैंने आपके लिए रोक दिया, बाकी मैं शुरू कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। बेटा सबसे पहला पॉइंट था आपका, एडजस्टमेंट है किस किस पे? डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, उसके अलावा आपके पास एडजस्टमेंट है स्टॉक के ऊपर, और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। बस, और तो किसी पे एडजस्टमेंट नहीं है ना? तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 60 से 82 हो गई है, तो वैल्यू बढ़ गई है कम हो गई है? सर बढ़
एक बात बताओ, इसकी एंट्री बोलो, इसकी एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अमाउंट। यस, बिल्कुल ठीक। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन मत बोलना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बोलना। यस सर। उसके अलावा बेटा आपके पास क्या है? आपके पास है प्लांट एंड मशीन 70 से कितने का हो गया? 68, यानी कि वैल्यू कम हो गई है। तो एंट्री क्या हुई? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जी यस। उसके अलावा स्टॉक है 25,000 का, जो कि अब कितने का हो गया है? 23,500 का। स्टॉक की वैल्यू भी कम हुई है 1500 से। यस सर। और उसके बाद आपके पास है डेटर्स। डेटर्स कितने थे बेटा? आप सबने कर लिया? मैं स्क्रीन चेंज कर दूं? मैं स्क्रीन चेंज कर दूं? अब हो गया आप सबका? हाँ जी सर। Yes, sir. चलिए, तो देखो ध्यान से बेटा, आपके पास डेटर कितने के हैं? 32,000 के। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? हाँ जी सर। 32,000 में से कितने के बैड डेट्स हो गए हैं? सर 2200 के। तो 2200 पहले माइनस होगा, ये बचेगा आपका 29,800। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब एक बात बताना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बताना बेटा, ये 1,600 रुपए का प्रोविजन जो बना हुआ है, ये बना है 32,000 के ऊपर। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी परसेंटेज आती है 5%। यस सर। ये एग्जिस्टिंग रेट है। हाँ जी सर। और अब मुझे 29,800 के ऊपर बनाना पड़ेगा 5%। कितना बनेगा? 1490। 1490। कोई डाउट है तो बताइए। आ रहा था मेरा। बोलिए बेटा, कोई डाउट है बताइए। बिल्कुल। नो सर, क्लियर है। अब पता मैं, मेरा भी यही आ रहा अब मैं क्या क्या दिखाऊंगा? हाँ जी बेटा। बेटा 32,000 में से पहले निकालो 2,200 रुपए जो डूब गया है। आज आपको 29,800 रुपए लेने हैं, और लास्ट जो परसेंटेज बनी हुई है वो 5% बनी हुई है। 1600 अपॉन 32,000 इंटू 100। है। यस सर। कोई डाउट तो नहीं? और इसके ऊपर बनेगा 5%, जो कि हो जाएगा 1490। अब पता है मैं क्या क्या दिखाने वाला हूं? देखो ध्यान से, पहले दिखाऊंगा बैड डेट्स। कितने के बैड डेट्स? 2,200 रुपए के। कोई डाउट तो नहीं? और अब बताओ, पुराना प्रोविजन कितना था सर 1600 का। और नया कितना है? 1490। कम हुआ है या बढ़ गया है? सर कम हो गया। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर फायदा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1600 माइनस 1490, 110। बताइए, कोई डाउट है बोलिए। बात समझ में आई? हाँ जी सर। और इसके अलावा क्वेश्चन ने और कोई पॉइंट बोला था आपसे? 1 सर, 2 3 creditors। 4। हाँ जी, क्रेडिटर रह गए 1400। अब नहीं देने हैं। फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर फायदा होगा। कितने का क्रेडिटर्स बेटा? 1400 के क्रेडिटर्स अब आपको नहीं देने हैं। चेक करिए आपकी क्रेडिट साइड कितने से आ रही है? 23,510। 23,510 आपके पास आ गया है प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका 3500 और 57 अगर मैं माइनस कर दूं, कितना आता है आपका ये माइनस करके? 17,810। और बेटा ये 17,810 किस में डिवाइड होगा? क्या पार्टनर से? पहले अतुल, विकास, संजीव। क्या रेशियो थी? 5:3:2। अतुल, विकास, संजीव। 17,810 बेटा कौन कौन सी रेशियो में? 5/10, 3/10, 2/10। कोई डाउट इस बात से? और अब नीचे क्या करना है पता है? डिट्टो कॉपी मारते जाओ। ये लीजिए, ये 22,000 देखो वहां क्रेडिट में था, डेबिट में लिख दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 110। यहां पे कितना? प्लांट एंड मशीनरी 2,000। ये स्टॉक कितना? 1,500। ये बैड डेट्स कितने? 2,200। यहां क्रेडिटर्स कितने?
1400 और अब यहां पर सेम टोटल 23,510 23,510, लेकिन अब यहां पे क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर कितना निकलेगा, 17,810। और रिटायर कौन हुआ था बेटा, रिटायर कौन हुआ था, विकास रिटायर हुआ था। तो बचे कौन कौन, अतुल और संजीव, और इनकी रेशियो दी है क्वेश्चन ने 3:2। अतुल और संजीव 3/5 और 2/5। बस दैट्स इट, खत्म हो गया। कोई डाउट है बता दीजिए मुझे। टॉपिक समझ में आ गया। अब इसके बाद ना देखो क्वेश्चन भी नहीं है हमारे पास, ये एक मेरे ख्याल से टीएस ग्रेवाल की बुक का एग्जाम्पल है आई गेस शायद, तो ये पूरा का पूरा आपके सामने मैंने करवा दिया है। अब मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि एग्जाम में अगर आए तो आप कर पाओगे, और आपकी कॉपी में भी है तो आप रिवीजन भी कर पाओगे इस चीज की। आए या ना आए वो पॉइंट अलग है, लेकिन अगर आ जाएगा ना तो आपको आता जरूर होगा, ये मुझे मेरी गारंटी है। कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। ठीक है, यहां तक की बात है। यस तो बेटा अब मैं रिटायरमेंट के अंदर बोलूं, मेरे छोटे टॉपिक सारे खत्म हो गए हैं। मैं इसमें एक या दो क्लास और लेना चाहूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मुझे बैलेंस शीट वाला टॉपिक भी कवर करना है, रिस्क कवर करना है विदाउट एडजस्टमेंट वाला, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, तो अगली एक दो क्लासेस के अंदर रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं दूसरे वाले बैच के अंदर जो हमारा चल रहा था एनपीओ का, एनपीओ की भी एक क्लास हमने और लेनी है। उसके बाद उसके अंदर भी हम पार्टनरशिप दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल से। तो जिसने भी पार्टनरशिप लेट ज्वाइन की थी या कुछ छोड़ दिया था, तो वो वहां पे आके पूरी पार्टनरशिप रिवाइज कर सकता है। यस सर। ठीक है जी। और अगर किसी आपके फ्रेंड वगैरह ने ज्वाइन करना हो पार्टनरशिप वगैरह से, या कुछ किसी नए बच्चे ने, तो उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि पार्टनरशिप का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो मेरे भी एक फ्रेंड ने करना है। हाँ तो जिन्होंने भी करना है, जिसका भी छूटा है, सबको बता देना, सोनिया मैम को बता देना, इन्फॉर्म कर देंगी और उनसे बात करवा देना। ठीक है, ओके सर। ओके तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास में रिटायरमेंट के आगे के काम को पूरा करेंगे। ओके सर। हाँ बेटा बोलो। बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट ना अभी नहीं है आपकी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट डिसोल्यूशन के टॉपिक के अंदर है, और जो इसकी वाली बैलेंस शीट है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू हो ही जाएगी। एग्जाम में आए या ना आए हमें उससे मतलब नहीं, हमें आती होगी, नहीं आई तो हमारे फायदे ही फायदे हैं, आ गई तो उससे बड़ा फायदा है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर।